था कि कई बार जैसे हम कह देते हैं ना कि नहीं हम जीवन में उसको पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं हम शास्त्र का और उसको जीवन में पालन भी कर रहे हैं हमारे हिसाब से, है ना। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है साधक को समझ से। भाई समझ मतलब अपनी समझ से। आप ये देखो, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक उच्चारण करो आप। जी भैया, जो आपने बताया कि समता वाली बात आ गई कि ना आपने नहीं 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 आपको तो याद होगा ना, नहीं है? आपको याद है या नहीं है? नहीं कि ना मतलब मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, बस इतनी सी बात, तो कोई बात नहीं कि मामका एवं पांडव से, तो वो पांडव और मेरे यानी कि भाई के पुत्र को अपना नहीं मान रहा। वो क्या कर रहा है? भाई के पुत्र को अपना नहीं मान रहा है। तो इस श्लोक को जीवन भर यदि प्रयास करें और श्री सद्गुरुदेव की कृपा हो जाए तो शायद हमारे जीवन में उतर सकता है। समझ रहे बात को? और यदि हमारे जीवन में उतर गया तो आप बताओ, पूरी संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता आई कि नहीं जीवन में? जी भैया, आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, शास्त्र वो, लेकिन भैया कोई चीज अपने लिए बहुत सरल होता है करना, और कोई चीज इतना सरल नहीं होता, तो अपन उसमें से कुछ सरल नहीं छांट सकते जो अपने लिए करना इजी है, या अपने संस्कारों में वो चीज है तो वो नहीं काम कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि एक विद्यार्थी है 9th क्लास का, एक 9th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा पढ़ रहा है और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। वो कहता है कि साहब देखो, मैथ भी है और इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है और सिविक्स भी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं ऐसा करूँगा, मैं सिर्फ मैथ रखूँगा और बाकी में नहीं कुछ करूँगा, है ना। मैं मैथ वाले स्कोरिंग अच्छी कर लूँगा और बाकी मैं नहीं करूँगा। तो परिणाम क्या आएगा? वो फेल हो जाएगा। हाँ, तो इतनी सी बात ही समझने की है, इतनी स्थूल बात हम समझ रहे हैं कि जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, है ना, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 9th क्लास के सभी सब्जेक्ट को हमको याद करना है, उनको लिखना है और परीक्षा में पास होना है। ये एक कंपल्सरी रूल है जिस भी क्लास का जो बनाया हुआ है। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में एक स्टेप, मान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता, आप क्या उसको एक किताब समझ रहे हैं, है ना। किताब नहीं है, वो भगवान श्री हरि की ही एक वांग्मय स्वरूप है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपको कुछ बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। अब आपने क्या किया कि ठीक है साहब, ये आपने कहा कि किसी ने मैसेज भेज दिया प्रश्न का, इसलिए यदि आपने ये कहा कि हाँ मैंने एक बात मान ली, तो दूसरे दिन गुरु क्या पूछते हैं, या कोई भी गुरु या जैसे कुछ भी, तो वो यही पूछते हैं कि बेटा वो बात समझ में आ गई ना अच्छे से आपको? अच्छा, वो आपने पालन किया, उसका अभ्यास कर लिया, उतार लिया, समझ में आ गई अच्छे से, अब वैसे ही करना है। ठीक है, मान लीजिए अब वैसे ही करना है, तो फिर क्या होगा? यदि आप वैसे कर रहे हैं तो फिर वो आगे की क्लास की बात करते हैं। यदि वैसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वापस से ये कह सकते हैं कि मेरे से ऐसा बना नहीं, मैं उसको वैसा नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, तो मुझे थोड़ा सा कैसे करूं, मेरे से हो ही नहीं पाया, समझ नहीं पाई मैं, है ना। तो वो चीज़ आप यदि करेंगे तो हो सकता है वो फिर दोबारा से समझाएं आपको। लेकिन हाँ, मेरे को तो समझ में आ गई थी,
उसी दिन आ गई थी, उसी समय आ गई थी, ठीक है, अब आगे का पढ़ा दो, आगे का करा दो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता किसी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं है, वो जीवन की एग्ज़ाम से पास होना है। अब जीवन की एग्ज़ाम में जब भी पास होंगे जब वो अक्सर से हमारे जीवन में उतरेगी। हम बात करें श्री स्वामी जी महाराज की, तो श्री स्वामी जी महाराज के जीवन में एक एक श्लोक, एक एक सूत्रवत उनके जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट था, उनके जीवन में प्रत्यक्ष वो प्रकट था। लेकिन आप बहुत सारे साधकों को देखते होंगे या आपके संपर्क में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में आपको वो परिणाम नहीं दिखता है जो श्री महाराज जी के जीवन में था। उनके जीवन से आप इतने प्रभावित भी नहीं होते हैं जितना महाराज जी के, श्री महाराज जी के जीवन से थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, और वो सूक्ष्म विज्ञान इतना सा ही है कि जब श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में ये लिखा है कि महाभारत का आगमन कब होता है जीवन में, जब तेरी और मेरी शुरू हो जाती है, जब भाई से भाई का भेद हो जाता है, हैं, जब सत्ता इतनी हमारे कहना मतलब इतनी हावी हो जाती है, और जब कहना मतलब है कि हम एक धर्म के क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में तब्दील कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसी श्लोक को जीवन में धारण करने के लिए एक नहीं अनंत जन्म भी कम पड़ते हैं। तो फिर हम कौन सा श्रीमद् भगवद गीता या कौन सा सानिध्य, उस सानिध्य से क्या लेना चाहेंगे। लेकिन जब बहुत बारीकी से विचार करेंगे, बहुत बारीकी से विचार करेंगे, तो हमारे संस्कारों की वजह से, वो संस्कार ऐसे बने हुए हैं, उन संस्कारों की वजह से वो बलात् हमारे उस चित्त को आकृष्ट कर रहा है, और वो हमें उस राह पे ले जा रहा है जिस राह पे हमारी साधना की स्थिति विकृत होने वाली है। वहाँ से हमको लाभ विशेष नहीं होने वाला है। हाँ, यदि आप उससे लाभ पाना चाहते हैं तो सिर्फ इसी एक श्लोक का जीवन में आचरण करने के लिए आप प्रदत्त हो जाएं, और इसी में आप प्रशस्त हो जाएंगे। आप जो महापुरुष आए इसी की व्याख्या पूछिए, इसी का समाधान पूछिए, इसी को जीवन में समझने की कोशिश करिए। हर जीवन के कदम पर आप इसको पालन करने की प्रयास करिए। नहीं पालन हो पा रहा है, फिर आप प्रार्थना करिए, फिर आप प्रणाम करिए। तो ये तरीका है जो विशुद्ध सनातनीय तरीका है। इसको पालन करने से, इसको जीवन में अक्सर से लेने से पहले दिन से क्या है, विचार करते ही लाभ होने लग जाता है। और यदि इसको नहीं करते हैं तो जैसे कि और भी कईयों ने पूछा था कि कुछ तो फर्क पड़ता ही है, जब तक शास्त्र का सानिध्य लेते हैं तब तक अपराध नहीं कर रहे होते हैं, फिर कुछ देर तक उसका असर भी रहता है। तो अब ठीक है, फिर कुछ तो होता ही है, सब चीज़ों से कुछ तो होता ही है। लेकिन जब शरीर में रोग हो जाता है ना, तो कुछ नहीं चाहिए हमको, फिर तो चाहिए भैया डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो जो संपूर्ण रोग मिट जाए। कुछ ठीक नहीं करना है, पूरा ठीक करना हमको। लेकिन जब जीवन के रोग की बात आती है तो फिर ठीक है, कुछ तो ठीक हो ही रहा है, पूरे को ठीक करके क्या करना। शायद मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ वो भावार्थ आप समझे कि नहीं, क्योंकि ये विषय बहुत जटिल और डिटेल्ड है, तो इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ छोटे समय में। यदि आपको कोई नहीं भैया, मैं समझ रही हूँ, और मेरे मन में प्रति प्रश्न भी आ रहे हैं कि भाई जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 9th के स्टूडेंट का, तो अब जैसे कुछ काफ़ी चीज़ें याद करनी है, तो उनमें से एक चीज़ थोड़ी हार्ड लग रही है, तो थोड़ा सा, हालांकि उसकी भी प्रोसेस चल रही है, लेकिन दूसरी चीज़ें हम याद कर रहे हैं। और ऐसे, और फिर भगवान के बारे में तो ऐसा लगता है ना कि अगर समर्पण कर दिया तो सब चीज़ भगवान अपने आप ही दे देंगे। मतलब प्रेरणा भगवान मेरे को हर काफ़ी चीज़ों के लिए देते भी हैं, काफ़ी चीज़ मैं आपसे भी समझ रही हूँ, और भगवान से भी मिलती है प्रेरणा। तो ऐसे लगता है कि हालांकि वो इस चीज़ पे काम चल रहा है। नहीं, अब जैसे तो मैं अभी जैसे हमारे जो ये श्री कृष्णा शर्मा जी हैं, इनसे भी बात हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा मेरा बचपन से अभ्यास था कि मैं श्री हनुमान चालीसा खूब करता था, और ऐसे कई हनुमान चालीसा करता था। तो हमने इनसे क्या कहा कि हमारे बच्चे भी नित्य 108 से हनुमान चालीसा कर रहे हैं। भाई कहने का मतलब है, कहा नहीं बात। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सनातन में जिससे साधना की वृद्धि हो, जिससे साधक का समाधान हो, वो बात तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन यदि जिससे समाधान नहीं मिलकर एक नई समस्या खड़ी होने वाली है, और वो समस्या अत्यंत जटिल होने वाली है, फिर वो ऐसे सुधरेगी नहीं।
तो वो समस्या का निवारण यदि हम पहले ही कर लें, जैसे आपने कहा बच्चे तो मेरे ईश्वर कृपा से छोटे हैं इसलिए वो कुछ नहीं कह पाए हैं, यदि हम मान लीजिए उस जटिलता में प्रवेश कर गए तो फिर तो वो कुछ नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है सुधार होने का। तो ये मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता के प्रति आपकी अनादर की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनसे अश्रद्धा की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा उसमें श्रद्धा है कि नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तो अत्यंत श्रद्धा है उसमें, मेरे तो जीवन प्राण है वो। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप उतना ही सानिध्य लो जितना आप जीवन में उतार सको। स्पष्ट बात है। अब ये तो मैंने सीधी सी बात कही है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा उतार रही हूँ और सानिध्य ले रही हूँ, ऐसा नहीं। एक श्लोक मिला है, प्रथम श्लोक मिला है, मंगलाचरण मिला है, अब ये मंगलाचरण है कि नहीं जीवन में, इसी को देख लूँ। अब करके तो देखो भाई, आज इतनी उम्र अवस्था तक हमने उस अभ्यास को किया है, अब आप एक सनातनी अभ्यास को तो जीवन में ला के देखो। जैसे जाजू जी हैं, अब उनका अभ्यास भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बरसों से कर रहे थे, लेकिन वो भी सहजता से नहीं छोड़ पाए उन चीज़ों को, लेकिन बहुत बाद में उसको छोड़ दिया तो अब बिल्कुल शांति है, चित्त अशांत होता ही नहीं है। उनको तो ये लगता है कि ये मेरे जीवन में ये चीज़ें बोले ये तो कोई स्वप्नवत थी, कोई पता नहीं उनका अस्तित्व था कि भी नहीं कभी। अब वो ऐसा जीवन बन गया है। तो क्यों बन गया है? क्योंकि सनातन के यथार्थ सिद्धांत का पालन करने से ही बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। नहीं तो फिर तो होता है ना कि खिचड़ी, चलो ठीक है इधर इधर दोनों चलो, हाथों में लड्डू अपने, ऐसा नहीं होता है। मैं श्रीमद् भगवत गीता का घोर समर्थक हूँ, मैं उनकी वाणी का बिल्कुल यथार्थ समर्थक हूँ। हमारे श्रीमद् भगवत गीता अनिवार्य सब्जेक्ट है हमारे विद्यालय में, बच्चों के लिए सब चीज़ें हैं। लेकिन आप ये समझिए कि बच्चे हमारे जो स्वाध्याय करेंगे या करते हैं तो उनका जीवन यथार्थ होगा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है उसी के अनुसार उनका जीवन होगा, जब भी हम उस बच्चे को स्वाध्याय कराते हैं, अन्यथा नहीं कराते हैं। और श्री महाराज जी की यही एक बड़ी समस्या थी, उन्होंने वो कहते थे इतने ग्रंथ पढ़ते हो, ये सब चीज़ें करते हो, बहुत सत्संग करते हो, लाभ नहीं होता है, तो एक नया व्यसन पाल लिया हमने, एक नई बीमारी, व्यसन नाम देते थे वो इसको, तो एक नया ही नशा, एक नई चीज़ें, एक नई बीमारी पला ली। तो ये एक समस्या है, इस समस्या को यदि समझना है तो जितना प्रति प्रश्न आप करना चाहो करो, कोई बात नहीं है, ये समस्या तो ख़त्म हो।